जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरुदातार, मंगता द्वारे खड़ा मेरा मेहर कर देखो जरा, मोहि दीजय भक्ति दान। काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाया पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सुत दीजय अमिया रसधार, तन मन होवे हरा। मेरा जीवन सुफल होई जाय, तव गुण गाऊं सदा। मैं नीच अधम नकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। मेरी विनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता मार, जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरुदातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार, मेहर कर देखो जरा। प्रेमी सज्जनों एवं देवियों, परमात्मा के सम्मुख सदा भक्त की ये याचना प्रार्थना रहती है कि परम पुरुष पूरणधरी परम दयाल सद्गुरु अनामी महाप्रभु की कृपा हमारे और आपके ऊपर इतनी बरसे, इतनी दया और मेहरबानी की कृपा हो जाए कि हमारा जीवन हमेशा सद्मार्ग की तरफ प्रेरित हो और हम सन्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को धन्य बना लें और सफल बना लें। यही दुनिया में आकर के मनुष्य जीवन का जो यहाँ शरीर पाने का जो लक्ष्य है, वो यही लक्ष्य है कि हम अपने जीवात्मा को जगा करके परमात्मा के तद्रूप यानी परमात्मा में मिला लें। जब जीवात्मा अपनी जग करके परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाती है, तो इसी को हम अपने जीवन को सार्थक और धन्य कहते हैं। इसलिए हर व्यक्ति की ये अपनी लालसा और इच्छा होनी चाहिए कि परमात्मा से केवल संसार के सुखों को नहीं, परम सुख को प्राप्ति की याचना करनी चाहिए, जिससे ये जीवन इस संसार में सफल हो सके। हर प्रकार से ये सबके सेवा में, सबके सहायता में, सबकी मदद में और परोपकार में है। अगर जीवन बीतता है
यानी अपने जीवन का अमूल्य समय जब हम परमात्मा के चिंतन में और परमार्थ में लगाते हैं तो आत्मा की जो आनंद की अनुभूति होती है वह बहुत ही सुखद होती है और बहुत ही प्रेरणाप्रद होती है और बहुत ही अपने आप में अतुलनीय होती है। इसलिए भगवान से हमेशा सदा यही याचना प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, धर्म रक्षक ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी बने। इसलिए इसी पवित्र संकल्पों के साथ आपके जीवन में हमेशा उल्लास बना रहे, हर्ष और आनंद की वर्षा होती रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे एक बार फिर परमात्मा के नाम का उद्घोष करने के लिए जय